नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल सहजीवन में। मैं हूं आपकी होस्ट लता और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं अपनी संडे रूटीन का व्लॉग, जो कि बाकी लोगों की रूटीन से काफ़ी डिफरेंट है और यही डिफरेंस आपको आज इस व्लॉग में पता चलेगा। सुबह को हम लोग 5 साढ़े 5 बजे उठ जाते हैं। मेरे हस्बैंड तो मुझसे पहले उठते हैं, लेकिन मैक्सिमम मैं पौने 6 तक उठे जाती हूँ और मेरा सबसे पहला काम होता है, मैं बाहर आती हूँ बालकनी में और यहाँ मैं अपने सभी बच्चों से मिलती हूँ। यानी कि ये जो प्लांट्स हैं, ये सारे के सारे मेरे बच्चे हैं और इनको मैं अच्छे से प्यार से देखती हूँ। किसी प्लांट में कोई प्रॉब्लम हो तो उसको अलग करती हूँ और उसको अपनी जो डे की रूटीन होती है, रूटीन वर्क्स, उसमें लिख लेती हूँ। कभी किसी प्लांट पे फंगस लगी हो या कोई प्लांट मर रहा हो या किसी की कटिंग करना हो तो सारे वो मैं अलग कर लेती हूँ। और मीनवाइल कोई बॉटल प्लास्टिक का खाली हुआ हो तो उसमें भी कोई नई कटिंग लगानी हो तो ये सारा सुबह को ही डिसाइड कर लेती हूँ। और मेरे घर के नीचे ये कनेर का ट्री लगा हुआ है और सुबह सुबह हमारे घर के पास मंदिर है, वहाँ पे आरती होती है। तो बहुत सारे जो बुज़ुर्ग यहाँ रहते हैं कॉलोनी में, वो लोग आते हैं और ये फूल तोड़ते हैं। तो वैसे मुझे पसंद तो नहीं है कि फूलों को तोड़ा जाए, लेकिन सबको मना नहीं किया जा सकता है और ख़ासकर सभी बुज़ुर्ग हैं और उनको श्रद्धा रहती है कि वो भगवान की मूर्ति के आगे एक आधा फूल चढ़ा दें। और बस जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस ही मंदिर है, तो वो मेरे से कभी-कभी पूछते हैं कि हम तोड़ लें, तो मैं मन में तो सोचती हूँ कि मुझे पसंद नहीं है, लेकिन फिर मैं उनको मना नहीं करती हूँ, तोड़ लेने देती हूँ। और बस ऐसा ही है फ्रेंड्स, दुनिया में कभी-कभी हमें अभिनय करके भी जीना पड़ता है, क्योंकि अगर हम सच बोलें तो फिर अच्छा नहीं लगता है, सच बड़ा कड़वा होता है। मन में तो मेरे ये ख़्याल आता है कि अंकल, अगर मैं आपका थोड़ा-सा उँगली काट लूँ या आपका थोड़ा-सा कान काट लूँ तो आपको कैसा लगेगा? ये फूल भी तो पेड़ों पे लगे हैं, इनको भी तो, पेड़ को भी तो दर्द होता है, लेकिन मैं कहती नहीं हूँ। हाँ, बस सुबह की चाय पीने के बाद हम घर के पास ही एक गाँव है, यहाँ पे आ जाते हैं। 1 डेढ़ किलोमीटर आना-जाना होता है, तो ये हमें मैक्सिमम, हम थोड़ा तेज़ आजकल चल रहे हैं, तो 20-25 मिनट में हम यहाँ पे आकर के वॉक करके वापस भी चले जाते हैं। तो बाय द टाइम हम घर पहुँचते हैं तो 6:15 6:20 होते हैं। संडे को भी कभी-कभी हम अगर नहीं आ पाए तो मिस कर देते हैं, लेकिन कोशिश ये रहती है कि मॉर्निंग वॉक ज़रूर आएँ। ये घर के पास एक गाँव है जो अभी शहर के साथ ही अटैच हो गया है। आप देख रहे होंगे थोड़ा-सा यहाँ पे गोबर भी है, कंस्ट्रक्शन भी चल रही है, फ्लैट्स भी बन रहे हैं, लेकिन बड़ा प्यारा गाँव है। वॉक से वापस आने के बाद मेरा सबसे पहला काम होता है आंवला का जूस पीना। वो इसलिए कि विटामिन सी आंवला में सबसे ज़्यादा होता है और अब हमें धीरे-धीरे करके अपना इम्यूनिटी बढ़ाना है, क्योंकि कोविड तो चल ही रहा है। फिर क्यारी में तुलसी लगी हुई है, मैंने पॉट में भी लगाई हुई है। थोड़े से पत्ते मैं तुलसी के तोड़ती हूँ ताकि चाय में डाल सकूँ। 7 बजे हर संडे को हमारे मास्टर हैं, एक स्पिरिचुअल गाइड कह लें या मुर्शिद कह लें, किसी भी भाषा में, तो वो यूट्यूब पे हार्टफुलनेस लाइव एक चैनल है, वहाँ पे आते हैं और 10-15 मिनट वो हमारे जो हमने ईमेल्स लिखी होती हैं, हमारे प्रश्नों का जवाब देते हैं और फिर 7 बजे से साढ़े 7 तक वो हमें सिटिंग देते हैं। तो पौने 7 तक हम तैयार होके टीवी के आगे बैठ जाते हैं। तो आप मोबाइल से भी देख सकते हैं। तो मेरे हस्बैंड प्रेफर करते हैं जब मास्टर रिमोट सीटिंग देते हैं मेडिटेशन की, वो ड्राइंग रूम में बैठते हैं, उनको चौकड़ी मार के बैठना पसंद है सोफे पे। मैं अपने कमरे में बैठती हूँ चेयर पे और बेड पे टांगे रख के कंफर्टेबली। मेरा बेटा बैठता है स्टडी रूम में। लेकिन आज मास्टर ने कहा है कि परिवार के सभी लोग भोजन और भजन साथ साथ बैठ के ही करेंगे, कोई दूर दूर बैठ के नहीं करेगा अपने अपने कमरों में। साथ भोजन करने से और साथ भजन करने से परिवार में प्यार और ज़्यादा बढ़ता है। तो 7:30 बजे सिटिंग ख़त्म हो जाती है। मास्टर हैदराबाद से हम सभी को सिटिंग देते हैं, हम लोग अपने घरों में ही बैठते हैं। तो मोबाइल के ज़रिए या फिर मोबाइल को टीवी में कनेक्ट करके इंटरनेट के ज़रिए हम सब लोगों को अपने मॉर्निंग की मेडिटेशन की सिटिंग भी मिल जाती है मास्टर से। और उसके बाद फिर मेरे को बहुत जल्दी रहती है कि फटाफट से मुझे नाश्ता भी बनाना होता है और लंच भी बनाना होता है।
तो ये मैं आज बना रही हूँ पास्ता। आज है 11 जुलाई 2021 और आज मेरे इकलौते बड़े भाई का बर्थडे भी है। उनकी बहुत जल्दी डेथ हो गई थी, मेरी माँ की ही तरह। 2007 में उनकी डेथ हुई थी। अगर आज वो जीवित होते तो आज वो 54 इयर्स के होते, यंग ही होते। तो बेटा चाह रहा था कि उसको केक खाना है, तो मैंने बोला कि अभी तो शॉप्स आज बंद होती हैं हमारे यहाँ पे संडे को, तो कल याद नहीं रहा, तो मैंने उसकी पसंद का एक तो पास्ता बनाना है। ये देखिए पास्ता मैंने बॉईल कर दिया और सोया सॉस अभी ख़त्म है तो टोमेटो की सॉस ही डालूँगी। बहुत सिंपल से तरीके से मैं फटाफट से उसके लिए पास्ता बना रही हूँ। और ये हम अभी नहीं खाएंगे, अभी हम जस्ट चाय और रस खा कर के ही दोबारा से 9 o'clock मास्टर हमें फिर से एक और सिटिंग देंगे मेडिटेशन की। और इसलिए मैं अभी फटाफट से लंच की भी तैयारी कर रही हूँ। लंच में आज मैं बनाने वाली हूँ मसाला पनीर। तो इसकी रेसिपी आप साथ साथ देखते रहें और मेरी बातें भी सुनते रहें। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि जब सुबह आधा घंटा मेडिटेशन कर लिया हमने अपने मास्टर के साथ रिमोट, तो दोबारा क्या ज़रूरत है। फ्रेंड्स, जो 9 बजे की सिटिंग मास्टर देते हैं वो वर्ल्ड वाइड होती है, वो सभी के लिए होती है एंड वो सबके लिए ओपन है। कोई भी इंसान अगर ध्यान सीखना चाहता है, मेडिटेट करना चाहता है, तो 9 बजे उस सिटिंग को ज्वाइन कर सकता है। तो आप यूट्यूब पे आप हार्टफुलनेस लाइव करके आप लिखेंगे संडे को सुबह को 9 बजे सर्च में डालेंगे, तो आपको ये मास्टर से आप कनेक्ट हो सकते हैं। आप अपने घर में बैठे, वो हैदराबाद में रहते हैं कान्हा शांतिवनम में, वो वहीं से अपने घर से ही आपके साथ मेडिटेशन करेंगे एंड वो आपको पूरे मेडिटेशन की जो रिलैक्सेशन है वो सारी की सारी के बीच में वॉक थ्रू करा के लेके जाएंगे। और आप उनके साथ मेडिटेशन करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील होगा। और ऐसी चीज़ें होती हैं ना फ्रेंड्स, वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। जैसे खुशबू है या प्रेम है, उसको वर्ड्स में कैसे एक्सप्लेन करें कि कैसा होता है। ये तो जब हम करते हैं तभी हमें मालूम पड़ता है। तो अगर आपका मन हो, आपको चिंता हो रही है, स्ट्रेस हो रही है, या कोई मन में उदासी है, या कोविड की वजह से मन ख़राब रहता है, तो आप 9 बजे ज़रूर नेक्स्ट संडे को लॉग इन करना हार्टफुलनेस लाइव यूट्यूब से, और आप अपने मोबाइल के ज़रिए ही सामने बैठ जाना, मोबाइल को अपने सामने रख के, और आप भी बस जैसे जैसे वो बोले आप कर लेना। इसमें धर्म का कोई बंधन नहीं है, जाति का कोई बंधन नहीं है, कोई भी इंसान इसको कर सकता है। और बहुत सारे देशों के लोग ये सब सीख रहे हैं और मास्टर के साथ मेडिटेशन करते हैं। आप ये चैनल ज़रूर विज़िट करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी लगा दूँगी, आप उस लिंक को ओपन कर सकते हैं और नेक्स्ट संडे आप कर सकते हैं मेडिटेट विद मास्टर। तो ये मेरा पनीर तो तैयार हो गया लंच के लिए, और ये शाम का हमारा रूटीन सेम है। रोज़ हम ये घर के पास एक रेलवे ट्रैक है और यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड वॉक के लिए आते हैं। आजकल बेटे को भी घसीट के लाते हैं क्योंकि वो दिन भर ही पढ़ता ही रहता है लैपटॉप पे, उसकी क्लास भी चलती रहती है, इसलिए वज़न उसका बढ़ रहा है। और ये फ़िक्स टाइम है, रोज़ ये ट्रेन यहाँ आती है, और एक गडरिया है वो भी रोज़ यहाँ आता है, और मैं खड़ी होके वो गडरिया की भेड़ बकरियों को देखती हूँ और ट्रेन देखती हूँ। ये मेरा संडे का ही नहीं, मेरा हर शाम का रूटीन है। ज़िंदगी में कोविड तो आ गया, लेकिन पहली बार इतना अच्छा फ़ील हो रहा है।